नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स में आपके साथ रणधीरा। जापान की हिरोशिमा जो हर किसी के जहन में है, हर कोई उससे वाकिफ है कि हिरोशिमा में आज के दिन यानी 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था। उस दिन को आज हम इस तरीके से बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ, क्यों आज हिरोशिमा को दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज किस तरीके से जापान और अमेरिका के साथ रिश्ते हैं। तो आइए सबसे पहले ये हम जानते हैं कि 6 अगस्त 1945 के दिन वो घटना घटी जिसे जानकर आप सभी की रूह कांप उठेगी। वही सुबह जिस दिन एकाएक एक झटके में 1 लाख से अधिक लोग मार दिए गए। ये सब सैनिक नहीं थे, इनमें से अधिकांश साधारण नागरिक, बच्चे, बूढ़े तथा स्त्रियां थीं। इसके बाद भी अनेक वर्षों तक अनगिनत लोग विकिरण के प्रभाव से मरते रहे। चीख पुकार तो वहाँ की एक सुबह और शाम बन चुकी थी। अमेरिका इतने पर ही नहीं रुका, उसे एक अन्य प्रकार के बम के प्रभाव को अभी और आजमाना था। इसलिए इस अमानवीय विनाश के 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को फैटमैन नामक प्लूटोनियम बम नागासाकी पर गिरा डाला, जिसमें अनुमानित 74,000 से अधिक लोग विस्फोट व गर्मी के कारण मारे गए। इनमें अधिकांश निरीह नागरिक थे। कई एक जो संदर्भ हैं वो इस दौरान लिए जाते हैं, उस दिन को याद किए जाते हैं। लेकिन आज भी हिरोशिमा को एक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 21वीं सदी के वैज्ञानिक इस दिवस को एक पूरी तरीके से मानवीय वैमनस्यता के तौर पे लेते हैं और जागरूकता फैलाने को लेकर इसे एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जागरूकता के साथ लोगों में यह भी बताया जाता है कि लाखों लोग इस युद्ध की बलि चढ़ रहे थे, लेकिन युद्ध था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर भी वो दिन आया जिसने न सिर्फ इस युद्ध को रोका, अपितु मानव इतिहास को नरसंहार के कटघरे में खड़ा कर दिया। वो वर्ष था 1945, जब अगस्त माह की 6 तारीख को एनगोला गे नामक वैज्ञानिक B-29 बम वर्षक ने लिटिल रॉयल नामक परमाणु बम हिरोशिमा पर बरसाया था। अमेरिका बम प्लान B-29 से जमीन से तकरीबन 31,000 फीट की ऊंचाई से परमाणु बम गिराया था। जिस जगह पर यह बम गिराया गया था उसके आसपास की हर चीज जलकर खाक हो गई थी। जमीन लगभग 4,000 डिग्री सेल्सियस गर्म हो उठी थी। उस परमाणु हमले में लगभग 1.4 लाख लोग मारे गए थे। जो लोग बम हमले से बच गए थे, रेडिएशन की चपेट में आने के कारण बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई थी। जापान पर किसी देश द्वारा होने वाला यह सबसे बड़ा हमला था, परंतु इस हमले के बाद भी अमेरिका शांत नहीं हुआ। वह निरंतर कई एक प्रकार के बमों के प्रभाव को आजमाता रहा। इसके बाद अमेरिका ने नागासाकी की घटना को अंजाम दिया। इस हमले के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 4 साल पहले 1941 में जापान वायुसेना ने अमेरिकी बंदरगाह पर्ल हार्बर पर हमला कर दी थी। इस हमले ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया। अब जो है एक तरीके से ये माना जाता है कि जो जापान और अमेरिका के रिश्ते हैं वो किस तरीके के हैं। तो ये है कि अब जो है मैत्री संदेश एक तरीके से स्थापित हुए हैं। बराक ओबामा पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जो अमेरिका से जापान पहुंचे हुए थे, लेकिन बात बनी नहीं, बात वही रही और कहीं ना कहीं अमेरिका के तरफ से कोई माफ़ीनामा आज तक नहीं मांगा गया। लेकिन इसकी उम्मीद पूरी दुनिया आज भी करती है। 76 साल घटना को होने हैं और हर कोई ये सोचता है कि अमेरिका आखिरकार कोई ऐसा दिन तो आएगा जब वह माफ़ीनामा जापान के लिए लिखेगा। बहरहाल इस बीच 2018 में एक तस्वीर सामने आई जब नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अमेरिका और जापान के प्रधानमंत्री को एक मंच पे खड़ा किया और यहाँ पे एक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। वो संदेश था जय, जैसे जापान ऐसे अमेरिका, आई से इंडिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये इस जय का मतलब सफलता होता है, सफल होता है।
और इस जय से हम सभी विजय प्राप्त करेंगे। इस विजय का एक सार्थक संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से ये दिया गया कि चाहे व्यापारिक रिश्ते हों या फिर राजनैतिक, हर रिश्तों में जापान, भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर काम करेंगे। और इस रिश्ते को नाम दिया गया मध्य त्रिक्षेत्रीय संबंध। इसकी परवान धीरे धीरे चढ़ने लगी और 2018 में इस बड़े सम्मेलन के रूप में इसे देखा गया। अब देखना होगा कि वर्तमान की स्थिति में जो ये घटना है उसको याद करते हुए जापान किस तरीके से अपने आगे के रिश्ते को चीन से या फिर भारत से या फिर अन्य देशों से जोड़ता है, और क्या अमेरिका जापान के सामने नतमस्तक होता है या नहीं।